इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप लोग डायनामिकली अपनी फॉर्म की फील्ड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि आप लोग किस तरह से फॉर लूप की मदद से डायनामिकली अपनी इमेजेस या कोई भी कंटेंट किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो डायनामिकली जनरेट हो सकें, डायनामिकली पॉपुलेट हो, आप जितने यूजर्स को एक साथ ऐड करना चाहते हैं आप सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स लिखें और फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली जो है वो जनरेट होके आपके सामने आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। इनपुट के अंदर मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसके अंदर मैंने एक फील्ड बनाई है, हाउ मैनी यूजर्स टू ऐड। मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 और नेक्स्ट का बटन प्रेस करूं तो नेक्स्ट फॉर्म में मुझे 2 यूजर्स को इकट्ठे ऐड करने के लिए एक फॉर्म मेरे सामने जनरेट हो जाए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है वो 3 लिखूं तो जो फॉर्म है वो 3 यूजर्स को जनरेट करने के लिए मेरे सामने आ जाए। मतलब ये चीज मैं डायनामिक करना चाहता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, मैं फॉर्म को जनरेट करवाना चाहता हूँ लूप की मदद से, फॉर लूप की मदद से, राइट। तो आउटपुट की फाइल बनाने से पहले हम इनपुट की फाइल के जरा कोड को देख लेते हैं। फॉर्म का टैग है जी आउटपुट डॉट पीएचपी, अक्षर में लिख दिए। मेथड हम गेट यूज कर रहे हैं, पोस्ट भी यूज किया जा सकता है। लेबल मैंने दे दिया, इनपुट टाइप नंबर दे दी है क्योंकि नंबर्स हमने लिखने हैं इसमें। इनपुट का नेम हमने टोटल यूजर्स दे दिया है, फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया है। बटन हमने बना दिया टाइप सबमिट के साथ। फॉर्म का जो टैग है वो क्लोज मैंने यहाँ पे कर दिया लाइन नंबर 19 पे, राइट। अब मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 2, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया तो अब यहाँ पर ये जो भी इस वक्त ब्लैंक स्पेस दिख रही है, यहाँ पर मुझे फॉर्म जो है वो डायनामिक फॉर्म जनरेट करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो चीज आप इनपुट में लिख रहे हैं उसको आउटपुट की फाइल में सबसे पहले आप सेव करवाएंगे। तो वो कैसे होता है, आप लोग कई दफ़ा इसको जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जांपल टोटल यूजर्स के नाम से, और फॉर्म का मेथड गेट था तो हम यहाँ पर गेट लेंगे। इनपुट की फील्ड का जो नाम था वो था टोटल यूजर्स, तो हमने इसीलिए यहाँ पे टोटल यूजर्स लिखना है, सेमी कॉलन कर दिया। अच्छा जी, अब आप अपने इस फॉर्म में जो कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी लिख कर सबमिट करेंगे, ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियोस में हम लोग सीख चुके हैं। चलो एक दफा हम इसको ट्राई भी करके देखते हैं क्या वाकई ही ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसी वेरिएबल को आप सिंपली यहाँ पर एको करवा लें और अब हम ट्राई करके देख लेते हैं। वापस आते हैं, इनपुट की फाइल में हम गए, हमने यहाँ पे जाके लिखा फॉर एग्जांपल 2, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यू कैन सी 2। अगर मैं जा यहाँ पर लिखता हूँ फॉर तो आप अगली फाइल में फॉर देख रहे हैं। इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जो वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपके इस वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो रही है। चलें अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हम इस वेरिएबल को जो इको करवाई मैंने खत्म कर दिया। दैट्स इट, यहाँ तक ये इतना बहुत है। अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके हम देखते हैं कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अभी फिल वक्त मैं सिंपल एक स्टैटिक फॉर्म बना रहा हूँ, उसको फिर मैं डायनामिक करूंगा। हम इस वक्त आउटपुट की फाइल में मौजूद हैं, ये याद रखना है आपने। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक फॉर्म ले लेता हूँ जिस फॉर्म को मुझे डायनामिक करना है फिल वक्त। दिस इज गोइंग टू बी अ स्टैटिक फॉर्म। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, सॉरी, इसको हम कर देते हैं ब्लैंक रहने देते हैं। मेथड जो है वो हम यहाँ पर कर देते हैं फॉर एग्जांपल जी पोस्ट, राइट। ओके, क्योंकि आपको पता है यूजर का फॉर्म है, इसमें डेफिनेटली पासवर्ड भी हमें एंटर करना होगा। तो आप इस फॉर्म को बेस्ट यही है कि आप इसको पोस्ट मेथड से ही यूज करें, राइट। ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहली अपना लेबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यूजर नेम, और अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, या हम इसको थोड़ा सिंपल सिंपल कर देते हैं, फुल नेम मैंने कर दिया यहाँ पे, राइट जी।
और इसको भी मैं यहाँ पे लेबल पुट कर देता हूँ। लाइन को ब्रेक करते हैं, नीचे आते हैं, इनपुट बनाते हैं जल्दी से। फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके फॉर्म के टैग के फौरन बाद एक H2 हेडिंग भी हम पुट कर देते हैं, जिसमें हम मेंशन कर देते हैं फॉर एग्जांपल यूजर रजिस्ट्रेशन, राइट, इस तरह से। चेक करते हैं, देखें आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब अगर हम इनपुट फाइल से अगर हम वैल्यू चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 लिखा, नेक्स्ट किया, तो आपको एक ही फॉर्म नजर आ रहा है, एक यूजर की इंफॉर्मेशन फिलअप करने की फील्ड्स आपको दिख रही हैं। अगर बेशक मैं यहाँ पर जो है 5 पे लिख दूं, लेकिन आपकी जो ये फील्ड्स हैं वो डायनामिकली पॉपुलेट नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का, राइट। तो अगर आप अपने इस आउटपुट की फाइल में आके देखें, तो आपको जो है फॉर लूप के अंदर जिस कोड को रिपीट करना है वो बेसिकली आपका ये वाला कोड है, ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है। मतलब फॉर्म के टैग को आपको रिपीट नहीं करना, क्योंकि अगर आप फॉर्म के टैग को भी लूप के अंदर रख देंगे तो ये सेपरेट सेपरेट फॉर्म्स हो जाएंगे, मतलब हर फॉर्म का अलग अलग बटन हो जाएगा। तो ना तो आपको फॉर्म के टैग्स को रिपीट करना है, ना ही आपको बटन को रिपीट करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक ही फॉर्म हो जिसमें मैं तमाम यूजर्स की इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद एक ही बार ये बटन प्रेस करूं तो जितने भी यूजर्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो साइन अप हो जाएं या मेरे डेटाबेस में चले जाएं। तो उसके लिए आपको सिर्फ इन फील्ड्स को और साथ में H2 हेडिंग को जो है वो हम रिपीट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और बाकी फॉर्म का टैग और क्लोजिंग टैग और साथ में बटन जो है वो आपका लूप से बाहर रहेगा। तो चले अब हम लूप पुट करते हैं। लूप पुट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं आप लोग के PHP में हम फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल करता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक टैग पुट किया PHP का, और यहाँ पर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले हम इनिशियल डिफाइन करते हैं कि लूप को स्टार्ट आपने 0 से करना है, और फिर अगर इनिशियल जो है वो छोटा है किससे, टोटल यूजर जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, और फिर इनिशियल में हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। जो हमारा इनिशियल था उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंगली लूप के अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है। करली ब्रैकेट्स आपके पास यहाँ पर आ गई। इसको अगर थोड़ा सिंपल करें तो हम इसको एक लाइन में भी लेकर जा सकते हैं। दिस इज गुड आई थिंक, या। तो ये हमारे पास PHP पर हमने फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट कर दी लाइन नंबर 19 पे, और देन बटन से पहले पहले हम जो है वो यहाँ पे अपनी जो फॉर लूप है उसको हम खल्लास करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इस फॉर लूप को एंड कर दिया, राइट जी। ये हमने फॉर लूप यहाँ तक हमने कर लिया। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे देखें आप, मैंने जब जैसी पेज को सेव किया है तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स जो है वो फॉर्म दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ से वापस आके अगर मैं 2 लिखता हूँ तो आपको फॉर्म अब 2 दफ़ा दिख रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ कि मुझे सिर्फ एक यूज़र रजिस्टर करना है, तो अब आपको फॉर्म 1 दफ़ा दिख रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बटन आपको सिर्फ एक ही बार दिख रहा है इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन हेडिंग्स आपकी बार बार रिपीट हो रही है। तो हेडिंग को हम थोड़ा सा डायनामिक इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है ये इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि जो यूज़र है हम नाम देते हैं कि यूज़र 1 रजिस्ट्रेशन, यूज़र 2 रजिस्ट्रेशन, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने इस लूप का जो वेरिएबल है इसको सिंपली मैंने यूजर के बाद जो है यहाँ पर इको करवा दिया ताकि हमें इसका नंबर बेसिकली जो है वो पता चलता चला जाए। ठीक है, यूजर 0 रजिस्ट्रेशन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों इस तरह से आ रहा है, 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमने इनिशियल जो था वो 0 से लिया था, तो हम यहाँ पर इनिशियल जो है वो 1 से ले लेंगे। और अगर हम चेक करें तो अब आपको नजर आएगा यूजर 1 रजिस्ट्रेशन, यूजर 2 रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे समझने वाली एक चीज बात है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2, मतलब मुझे 2 यूजर्स को एट टाइम रजिस्टर करना है, लेकिन आपको फॉर्म सिर्फ एक ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लूप की कंडीशन है उसमें अब आपको जो है वो इक्वल टू का साइन भी लगाना पड़ेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने फॉर लूप की वीडियो में बहुत डिटेल से बताई है आप लोगों को, वो आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने खैर सेव किया। अब हम चेक करें, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 2, नेक्स्ट किया तो अब आपको दिख रहा है यूजर 1 रजिस्ट्रेशन, यूजर 2 रजिस्ट्रेशन। दोनों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो ये यूजर रजिस्टर हो जाएंगे आपके पास। इसी तरह अगर मैं बैक करता हूँ, अगेन ट्राई करते हैं, मैंने 3 लिखा, नेक्स्ट किया तो आपको यूजर 1 रजिस्ट्रेशन, यूजर 2 रजिस्ट्रेशन, यूजर 3 रजिस्ट्रेशन। मतलब जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो डायनामिकली आपके पास काम कर रही हैं और ये पॉपुलेट भी डायनामिकली आपके पास हो रही हैं, राइट। तो ये तरीक़ेकार था कि आप अपने फॉर्म को किस तरह से जो है वो जनरेट करवा सकते हैं डायनामिकली यूजिंग पीएचपी फॉर लूप। अब यहाँ पे इस डेफिनेटली अभी हम डेटाबेस आगे जाके पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप इन फॉर्म्स को फिलअप करने के बाद आप कैसे इन सारे फॉर्म्स के डेटा को जो है वो इम्प्लोड एक फंक्शन होता है फॉर्म का, अगर आपके पास डेटा बल्क में है उस बल्क डेटा को अगर आपको इकट्ठा करना है, इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको अरे के डेटा को जोड़ना है, इकट्ठा करना है, फिर आप उसको किस तरह से डेटाबेस में लेकर जाएंगे, उसके लिए हम इम्प्लोड फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे जब डेटाबेस स्टार्ट करेंगे पीएचपी के साथ तब हम सीखेंगे। तो आई होप कि आपको आज ये समझ में आया कि फॉर लूप जो है वो बड़े मज़े की चीज़ है, क्योंकि इससे हम अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर, अपने एप्लीकेशन को किस तरह से डायनामिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।